सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया ट्वीट करके फिर से सियासी माहौल गर्मा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर सहमति जताई है जहां उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की दोबारा समीक्षा करने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा स्वीकार करने के बाद कि कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म ग्रंथ में कुछ घुसाया है जो गलत है। फिर एक बार समीक्षा जरूरी है तो क्या आप सिर काटने, जीभ काटने, हाथ नाक कान काटने वाले तथाकथित ढोंगी धर्माचार्य सार्वजनिक रूप से गलती मानकर मेरी बात पर अमल करेंगे? इसके पहले भागवत ने नागपुर में आर्यभट्ट खगोल उद्यान के उद्घाटन के अवसर पर हिंदू धर्म को लेकर बड़ी बात कही, जहां उन्होंने ग्रंथों और परंपराओं की समीक्षा की बात बोली। हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कसौटी पर वही टिकेगा, या तो वो विज्ञान हो या फिर धर्म। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त से अब तक फरार है और इसी बीच एबीपी गंगा की टीम गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने तक पहुंच गई, जिसे जल्द ही जमींदोज किया जा सकता है। प्रयागराज के सुलेमसराय में उमेशपाल पर हमले के दौरान बेखौफ बमबारी करने वाला यही शख्स गुड्डू मुस्लिम है, जिसने हमले के दौरान एक के बाद एक बम मारकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, जो वारदात के बाद से अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन एबीपी गंगा ने आखिरकार गुड्डू मुस्लिम का मकान ढूंढ निकाला। इस वक्त हम गुड्डू मुस्लिम के घर को खोजते हुए पहुंच आए हैं। प्रयागराज के चक निरातुल मोहल्ले में गुड्डू मुस्लिम का ये घर है। बेहद सकरी गली में है, मुश्किल से 2 से 2.5 फीट कई जगह पर चौड़ाई इस गली की है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है और चक निरातुल इलाके में मौजूद गुड्डू मुस्लिम के घर पर ताला लटका हुआ है। किया जाता है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है। वारदात के बाद से न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम फरार है बल्कि उसके घर वाले भी, परिवार के लोग भी घर छोड़कर लगातार गायब हैं। उमेशपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के खास गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी में अब गुड्डू मुस्लिम का घर बुलडोजर चलवाने के लिए चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन जिस जगह पर गुड्डू मुस्लिम का घर मौजूद है वहां तक बुलडोजर को ले जाना भी लगभग नामुमकिन है। एक तरफ प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एक इमारत पर बुलडोजर चल गया है। मऊ शहर में मौजूद ये इमारत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम के नाम पर थी, जिसे मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार की इस अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया था और आखिरकार इस इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। नैतिक तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति जो बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है, डीएम साहब के आदेश पर इसको गिराया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने अपने खौफ के दम पर इस 2 मंजिला इमारत को अवैध तरीके से अर्जित किया था, जिसे ढहाने के लिए 2 बुलडोजर लगाए गए थे और किसी भी तरह के हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया और यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है, पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आप पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई संगीन आरोपों में 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई मामले ट्रायल पर हैं और अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।